हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। इस चैनल में आपको हर रोज सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास मिलेगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। अगर आपके पास समय है तो ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें खास जानकारियाँ मिलती है, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो समय है आपके पास अगर थोड़ा सा, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी भी नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लोकसभा का कार्यकाल 1 बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। कब, कितनी बार? तो 1 बार, याद रखें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 2, छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? ऑप्शन देखिएगा, 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 ग्रेट ब्रिटेन, 3 इटली या 4 फ्रांस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, ग्रेट ब्रिटेन। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 3, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान, या फिर केंद्र राज्य संबंध, या फिर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, या फिर कावेरी विवाद। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो केंद्र राज्य संबंध के कारण। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, याद रखें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 4, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 अनुच्छेद 39 ग, या फिर ऑप्शन 2 अनुच्छेद 51 क, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 29 ख, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, अनुच्छेद 29 खो, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 5, ग्रामीण बैंकों पर कार्यकारी समूह की सिफारिश के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। कितने में? तो ऑप्शन देखिएगा, 1973 में, 1974 में, या फिर ऑप्शन नंबर 3 1975 में, या फिर 1976 में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1975। यस, इसका सही आंसर है 1975 में ग्रामीण बैंकों पर कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। कब? तो 1975 में, 1975 में, याद रखें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 6, अल्प विकसित देश में गरीबी का मुख्य कारण है क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1 स्वैच्छिक निष्क्रियता, 2 आय की असमानता, ऑप्शन 3 सांस्कृतिक गतिविधियों का आवाज, या फिर ऑप्शन नंबर 4 लोगों में बुद्धि का अभाव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय की असमानता। जी हाँ, इसीलिए गरीबों का मुख्य कारण है क्या? तो आय की असमानता, याद रखें। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 7, कार्ल मार्क्स की पुस्तक द कैपिटल प्रकाशित हुई थी कब? ऑप्शन देखिएगा, 1 1857 में, 1867 में, 1862 में, या फिर 1872 में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक द कैपिटल प्रकाशित हुई थी कब? तो 1862, यानी कि 1862 में। ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर सही है। चलिए, नहीं, एक्चुअली इसका सही आंसर होगा 1867। जी हाँ, ये सही नहीं होगा, ये गलत है। 1867 में कार्ल मार्क्स की पुस्तक द कैपिटल प्रकाश हुई थी 1867 में, 1867 में, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 8, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है क्या? आयकर, सीमा शुल्क, निगम कर, या फिर संघ उत्पाद शुल्क। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, संघ उत्पाद शुल्क, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 9, कितने ईस्वी के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? ऑप्शन देखिएगा, 1 1954, 1964, 1965, या फिर 1966। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1966। जी हाँ, 1966 सही आंसर है। 1966 के बाद, 1966 के बाद
की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 10, गदर पार्टी का मुख्यालय था? कराची में, मॉस्को में, बर्लिन में या फिर सैन फ्रांसिस्को में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। कहाँ पर? तो सैन फ्रांसिस्को में, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 11, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। ऑप्शन देखिएगा, 1 ताराबाई, 2 लक्ष्मीबाई, 3 रमाबाई या फिर जीजाबाई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ताराबाई। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध की वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। तो ताराबाई ऑप्शन नंबर 1 सही है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 12, भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिएगा, 1 अहमदाबाद, हसन, श्रीहरिकोटा या फिर थुम्बा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, श्रीहरिकोटा। कहा गया है कि भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 13, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था किससे? ऑप्शन देखिएगा, होम रूल आंदोलन से, गदर आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या फिर असहयोग आंदोलन से? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गदर आंदोलन से। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था गदर आंदोलन से, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 14, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है किसको? फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को या फिर अंग्रेजों को? तो इसका सही आंसर होगा भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। जी हाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, याद रखें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 15, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन देखिएगा, 1 जय हे राष्ट्र जागृति, भारत विधाता या फिर मातृभूमि? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान राष्ट्रगान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा भारत विधाता। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, याद रखें। किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो भारत विधाता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 16, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति के निदेशक सिद्धांतों से ऊपर प्रकाशित की? ऑप्शन देखिएगा, 1 गोलकनाथ का मामला, 2 केशवानंद भारती का मामला या फिर ऑप्शन 3 मिनर्वा मिल्स का मामला या फिर उपयुक्त सभी मामले? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, गोलकनाथ का मामला। ऑप्शन नंबर 1 सही है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 17, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? ऑप्शन देखिएगा, 1 1945, 1947, 1950 या फिर 1954 में? भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? तो 1945 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 18, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, 1 भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन 3 एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रोटेक्टिव कर चुका हो, या फिर ऑप्शन नंबर 4 एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सवाल एक बार फिर से देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्न में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है, कौन सा जरूरी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 19,
1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था कहाँ? अंडमान और निकोबार, रंगून, सिंगापुर या फिर मांडले। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, मांडले भेजा गया था 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था कहाँ? तो मांडले, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20। बेमेल युग्म को पहचानिए। चाय असम, मूंगफली बिहार, नारियल केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। कहा गया है कि बेमेल युग्म को पहचानिए। तो दोस्तों ये बेमेल युग्म कहा गया है। बेमेल युग्म को कौन सा बेमेल युग्म है? तो इसका सही आंसर होगा मूंगफली बिहार, ये बेमेल है। बाकी ये सारा तो सही है, चाय का असम और नारियल केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश, ये सारा तो सही मेल है, बट ये तो बेमेल युग्म है मूंगफली बिहार का, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है? जिंक, निकल, सीसा या कोबाल्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा निकल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22। निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतीहर कहा जाता है? जिनकी अपनी जमीन हो और खेती करते हो, या फिर जो जमीन पट्टे पर लेकर खेती करते हैं, या जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 4 देखिए, जिनकी जमीन हो और दूसरों से या संस्थाओं से पट्टे पर लेकर खेती करते हो। इसका सही आंसर क्या होगा? सवाल फिर से देखिए कि निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतीहर कहा जाता है? तो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं उनको खेतीहर कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में से किस शहर में सड़क पर चलने वाले पंजीयत वाहनों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर चेन्नई। कहा गया किस शहर में सड़क पर चलने वाले पंजीयत वाहनों की संख्या सबसे अधिक है? तो दिल्ली में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? ऑप्शन देखिएगा, 1 यूके, 2 यूएसए, 3 रूस या फिर जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो रूस की मदद से, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं क्या? गोबी, सहारा, थार या अटाकामा। तो दोस्तों अटाकामा, या फिर कौन सा सही होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा थार। जी हाँ, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं थार, ऑप्शन नंबर 3 सही है, याद रखें। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं ध्यान से सुनिए, वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, दिखा आपको? हाँ जी, अगर आपने देख लिया तो उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आपको, अगर आप उसे प्रेस कर देते हैं, उसके बाद आपको एक ऐसा बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप घंटा भी बोल सकते हो, और उसमें ऑल में क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो कब कब मिलेगी आपको मैं बता देती हूँ। हर रोज सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। अगर आप अपने एग्जाम्स को लेकर सीरियस हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा डाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आप डेली वीडियोज़ को देख सको और आपकी तैयारी जोरदार होती रहे। मैं हर वीडियो में कहती हूँ और इस वीडियो में भी बोल देना चाहती हूँ कि ये सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है, टॉप करेंट अफेयर, टॉप जनरल अवेयरनेस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, सवाल नंबर 26। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग कितना किलोग्राम? 1.64, 1.36, 1.46 या फिर 1.63, कितने किलोग्राम? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, 1.46, 1.46 किलोग्राम औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1.46 किलोग्राम। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27। ग्रीष्म की अधिक उष्मा सह सकने वाला जानवर है भैंस, गाय, बकरी या फिर गधा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, गधा। ग्रीष्म की अधिक उष्मा सह सकने वाला जानवर कौन सा है? गधा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन, ऑप्शन देखिएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्ते तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी, या फिर
से उसे कोई लगभग नहीं और एकमात्र एक संयोग है, या फिर उसे आहार प्राप्त करने का लाभ देती है जिनके कारण लंबी गर्दन वाले जीवित रहते हैं, या फिर अफ्रीकी सवाना के विशेष मौसम का परिणाम है। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की गर्दन लंबी है, क्यों? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास करने के कारण बनी डार्विन के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की गर्दन लंबी बनी थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 29 हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। जो लोग देख रहे हैं वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगता है, और जितना शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर कीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करते हो तो मुझे खुशी मिलती है, इसलिए लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, खास करके उन तक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। देखिए सवाल नंबर 29 क्या है कि साइलेंट वैली स्थित है कहाँ पर? असम में, केरल में, अफ्रीका में, या फिर आंध्र प्रदेश में? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, केरल में साइलेंट वैली स्थित है। कहाँ पर? केरल में, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 30, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, केस, अस्थि, या फिर रुधिर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अस्थि। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही है। विटामिन डी की कमी होने से रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अस्थि। और विटामिन डी किससे मिलता है? तो सूर्य की किरणें से, धूप से मिलता है। याद रखें तो विटामिन डी लिया कीजिए। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।